आज आप लोगों को मनुष्य के हृदय के विषय में समझना है कि आखिर मनुष्य के शरीर में हृदय किस प्रकार कार्य करता है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हृदय का काम क्या है। सबसे पहले ये जानना होगा। तो ये जानना कोई भारी बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान बात है कि हृदय का काम है खून को प्रेशर देना, खून को आगे बढ़ाना। यहाँ हृदय जो होते हैं मनुष्य का, जिसको आप लोग दिल कहते हैं, ये रक्त को प्रेशर देता है। अगर ये खून को, ब्लड को प्रेशर देता है, अगर ये ब्लड को प्रेशर ना दे तो ब्लड हमारे सिर तक कैसे जाएंगे। वो तो टॉप पे है, मान के चलिए हमारा मस्तिष्क तो टॉप पे है, तो वहाँ तक कैसे जाएंगे। कोई भी अगर कोई पाइप में कोई लिक्विड को, द्रव को यदि फ्लो प्रवाहित करेंगे, फ्लो करेंगे तो वह नीचे की ओर बहेगा ना। परंतु दिल जब उसको प्रेशर देता है तो वो सिर तक जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए सिर, शरीर, यहाँ शरीर से, यहाँ शरीर से, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर से, यहाँ पर शरीर से, यहाँ पर सिर से, ये शरीर, शरीर से, और यहाँ पर सिर से, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ शरीर से ब्लड आया। इस तरह से समझिए कि अपने शरीर के, मतलब पैर हुआ, पेट हुआ, इस सब से, चूंकि आपका हृदय जो होता है सीने के अंदर है, यानी जिसको आप पिंजर कह सकते हैं, पिंजर यानी पसली के अंदर है, दिल है। तो ये शरीर से और ऊपर सिर से, दोनों से अपना शरीर ब्लड आ जाता है कहाँ, दाहिना अलिंद में। आपको पहले ये जानना पड़ेगा, ये भी जानिए कि एक हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। एक हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन? दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। किस प्रकार? देखिए, सिर से भी, मतलब आपके मस्तिष्क से भी और पूरे शरीर से भी खून कहाँ आ गया? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद से खून कहाँ चला गया? दाहिना निलय में। दाहिना निलय में जाने के बाद, जब दाहिना निलय में चला जाता है तो यहाँ आने के बाद आपका खून यहाँ चला जाता है फेफड़ा में। कहाँ चला जाता है आपका शरीर? यहाँ से आपका खून कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद जब ये फेफड़ा में चला जाता है तो फेफड़ा का काम है, जैसे आप नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लिए, वो सांस कहाँ गया? फेफड़ा में। सांस के माध्यम से आप मिली जुली हवा को अपने शरीर के अंदर फेफड़ा में लेते हैं। वहाँ फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को रख लेता है और सभी गैस को बाहर छोड़ देता है। तो जब आपका ये ब्लड भी फेफड़ा में जाता है तो ब्लड जो है, खून जो है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके, आप देख रहे हैं ना, दाहिना निलय से यहाँ संकुचन होने के बाद, जब यहाँ संकुचन मतलब प्रेशर पड़ता है तो ये फेफड़ा में चला जाता है। 2 फेफड़ा हैं, एक फेफड़ा और यहाँ पर फिर एक फेफड़ा। तो ये फेफड़ा से यहाँ आ गया, फिर ये फेफड़ा से और इस फेफड़ा से, दोनों फेफड़ा से खून आ जाता है फिर कहाँ? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में पहले दाहिना अलिंद, उसके बाद दाहिना निलय, फिर फेफड़ा, फेफड़ा के बाद बायां अलिंद में। बायां अलिंद में फिर संकुचन होता है, मतलब प्रेशर बनता है। वहाँ प्रेशर होने के बाद, बनने के बाद पुनः आपका खून चला आता है कहाँ? बायां निलय में। और बायां निलय में आने के बाद महाधमनी के माध्यम से पुनः ये सिर को और ये शरीर को चला जाता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। सिर से और शरीर से, सिर से और शरीर से, दोनों जगह से खून आ गया आपका दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में जब संकुचन होता है तो यहाँ पर संकुचन होने के बाद खून आ जाता है आपका दाहिना निलय में। कहाँ जाता है आपका खून? दाहिना निलय में।
और दाहिना निलय में संकुचन होने के बाद आपका खून चला जाता है कहाँ? फेफड़ा में। कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में जाने के बाद फिर फेफड़ा में ऑक्सीजन ले करके शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होना क्या शुद्ध होगा? बस ऑक्सीजन लिया, समझिए शुद्ध हो गया। यहाँ फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन लिया और यहाँ भी फेफड़ा में आके ऑक्सीजन लिया, और यहाँ ऑक्सीजन लेने के बाद पुनः दोनों फेफड़ा से खून आ जाता है कहाँ? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में पुनः संकुचन होने के बाद आपका खून कहाँ जाता है? बायां निलय में। और बायां निलय में फिर संकुचन होने के बाद महाधमनी के माध्यम से आप चले जाते हैं कहाँ? शरीर को और सिर को और शरीर को। इस प्रकार हमारा हृदय इसी प्रकार काम करता है। अब ये बात आप जान लीजिए, अगर किसी के हृदय में मान के चलिए कि कोई प्रेशर नहीं दे रहा है और किसी का हृदय उतना काम नहीं कर रहा है, तो समझिए उसी का बीपी लो होगा, माने ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और मान लीजिए कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं, कभी कभार किसी का मान के चलिए यहाँ महाधमनी के माध्यम से शरीर में चला गया और सिर में, मान के चलिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक वर्क नहीं करते हैं, शारीरिक काम नहीं करते हैं, तो उसके वजह से उसका धमनी जो है, क्योंकि ये धमनी महाधमनी के माध्यम से यहाँ आया, अब ये धमनी में चले जाएंगे, किसी के धमनी में होते हैं, उसके फैटी हो जाने की वजह से, अगर किसी का धमनी क्या कहते हैं, धमनी किसी का अगर फैटी हो गया है तो उनका अंदर आंतरिक भाग सकरा हो जाता है, जिस वजह से ब्लड का सर्कुलेट जो है, ब्लड जब उसमें जाता है तो अधिक मात्रा में ब्लड नहीं फ्लो हो पाता है, तो जिसके कारण आपके हृदय को अत्यधिक दाबना पड़ता है। अब सोचिए, जब अत्यधिक दाबेगा तो हुआ ना, दाब बढ़ा तो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो उससे बीपी हाई हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शारीरिक वर्क करते हैं तो इससे आपका हार्ट भी ठीक रहता है। मानसिक वर्क के साथ साथ शारीरिक वर्क भी होना चाहिए, तो आपका हार्ट सही रहता है। तो आई होप कि आप लोग शायद अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।